हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे हम लोग रूल्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पास में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए हम लोग समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स को। पहला रूल क्या कहता है? कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड एंड कंजंक्शन दैट इज एडेड। बहुत ईजी है दोस्तों। जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, हट जाता है और कंजंक्शन दैट लगता है। ये तो पहला रूल है, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है? प्रोनाउन चेंजेस। जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो प्रोनाउन में बदलाव आता है, प्रोनाउन चेंज होता है। बहुत ही इजी ट्रिक मैं बता रही हूँ दोस्तों, आपको ये याद रखना है। SON 1 2 3 बहुत ईजी है। SON 1 2 3। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, जो सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है और जो थर्ड पर्सन है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। बहुत इजी है, आपको SON 1 2 3 ये याद रखना है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा। तो फर्स्ट पर्सन हो गया I और we, सेकेंड पर्सन हो गया यू और थर्ड पर्सन हो गया ही, शी, दे और इट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग रूल देखते हैं। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं आता है। आपको याद रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं। ये हमें पहचानना आना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी वक्ता का कथन होता है, जो स्पीकर का बात होता है, जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्पीच का मतलब होता है बातचीत। तो जो भी वक्ता का कथन है, जो भी स्पीकर का बात है, वो हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज रहता है, ठीक है। और जो भी पर्सन रिपोर्ट करता है, जैसे हो गया मीता ने कहा, गीता ने कहा, उसने कहा, ठीक है। तो जो भी पर्सन रिपोर्ट करता है ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। जो कॉमा के पहले वाला वर्ब है वो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ये रूल क्या कह रहा है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। एक हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे है मीता सेज आई लाइक टीचिंग। अब हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। यहाँ पे है मीता सेज दैट सी लाइक्स टीचिंग। जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कॉमा ये हट जाता है, रिमूव हो जाता है, इन्वर्टेड कॉमा ये भी हट जाता है और क्या होता है? कंजंक्शन दैट लगता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एज इट इज़ लिख दिया मीता सेज, ठीक है। कॉमा हट गया, इन्वर्टेड कॉमा भी हट गया, कंजंक्शन दैट लग गया। दूसरा रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोनाउन चेंज होता है। अब प्रोनाउन चेंज होता है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है दोस्तों? मैंने ट्रिक बताया था SON
1 2 3। तो यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो ये फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मीता। तो मीता के लिए क्या यूज़ होगा, मीता एक गर्ल है तो उसके लिए हम लोग शी का यूज़ होगा। तो यहाँ पे हो गया मीता सेज दैट शी लाइक्स टीचिंग। यहाँ पे दोस्तों आप देखिए टेंस में कोई बदलाव हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। मीता सेज दैट शी लाइक्स टीचिंग, ये प्रेजेंट टेंस में है ये रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई बदलाव नहीं आया, ये प्रेजेंट टेंस में ही है, सिर्फ प्रोनाउन में चेंज हुआ है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। आगे कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे है ही सेज आई वर्क हार्ड, वह कहता है मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। दोस्तों अब आपको देखना है कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बताया जो स्पीकर का जो बात है, वक्ता का जो कथन है, वो हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच और वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रहता है। आई वर्क हार्ड ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, वक्ता का कथन है, ये स्पीकर का बात है, तो ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। और ये कॉमा का जो पहले वाला वर्ब है ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। ही रिपोर्ट कर रहा है, सेज क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। तो मैंने रूल बताया था जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। तो क्या चेंज होता है, सिर्फ प्रोनाउन में बदलाव आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ही सेज का ही सेज ही हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमालॉजी हम लोगों ने यहाँ पे हटा दिया है और कंजंक्शन दैट का यूज हुआ है। अब प्रोनाउन में बदलाव आएगा। प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मैंने ट्रिक बताया था SON 1 2 3। तो आपको देखना है यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कौन है, आई है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ही है। तो आई वर्क हार्ड, तो आई चेंज हो जाएगा ही में, ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। दोस्तों जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आप प्रोनाउन को चेंज कर रहे हैं तो आपको देखना है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आई है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट देखना है आपको, आई है। तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्ट आपको देखना है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो इसके लिए क्या होगा, ही होगा। तो ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। कुछ और रूल्स देख लेते हैं दोस्तों। सेज टू चेंज होता है किसमें, टेल्स में। जब भी सेज के साथ टू लग जाएगा तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, आपको आपका टेल्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेड टू चेंज हो जाता है किसमें, टोल्ड में। ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, वह मुझसे कहता है कि तुम कड़ी मेहनत करते हो। अब हम लोग इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। आपको देखना है रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है। ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब ही सेज टू मी, सेज है यानी कि प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो आपको ध्यान में रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में हम लोग कोई बदलाव नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको रूल बताया जब भी सेज टू लगेगा तो उसका क्या हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा टेल्स में। ठीक है, तो ही का ही लिख दिया हम लोगों ने, सेज टू का टेल्स लिख दिया, मी लिखा है मी हम लोगों ने। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिल्कुल हटा देना है, कंजंक्शन दैट का यूज़ करना है। उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को प्रोनाउन में बदलाव करना है। ठीक है, हमें देखना है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, ये क्या है, यू। अब यू कौन सा पर्सन है, यू है सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकेंड पर्सन चेंज होगा
ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है मी, तो मी के लिए क्या लगेगा? आई। ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड। वह मुझसे कहता है कि मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। हम लोग आगे कुछ और एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं। दोस्तों बहुत ही इजी है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। आप एग्जाम्पल देखिए, ही सेज टू मी शी वर्क्स हार्ड। अब इसको हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। सेज टू का मैंने क्या बोला था दोस्तों? सेज टू का चेंज हो जाता है टेल्स में, ठीक है। तो ही का ही लिखा हम लोगों ने, सेज टू चेंज हो गया टेल्स में, मी का मी लिखा है हम लोगों ने। हम लोगों को क्या करना है? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है। हम लोगों ने हटाया है। कंजंक्शन दैट का यूज़ किया है। पहले ही हम लोगों ने देखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ही टेल्स मी दैट। अब बारी आई प्रोनाउन चेंज करने की। तो शी क्या है दोस्तों? शी है थर्ड पर्सन, तो सब्जेक्ट है यहाँ पे शी है, तो सी हो गया थर्ड पर्सन। तो आपको रूल याद करना है, वो ट्रिक SON 1 2 3। तो जो थर्ड पर्सन होगा उसमें नो चेंज, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो एज इट इज़ हमें लिख देना है, ही टेल्स मी दैट शी वर्क्स हार्ड। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। आगे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी विल से आई एम इल। अब आपको देखना है कि रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो कौन से टेंस में है? विल लगा है दोस्तों, विल यानी कि फ्यूचर टेंस। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे शी विल से, तो यहाँ पे शी विल से, ठीक है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हम लोगों ने हटा दिया है। कंजंक्शन दैट का यूज़ होगा। अब हमें देखना है प्रोनाउन, तो यहाँ पे है आई, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। शी विल से दैट शी इज़ इल। आई होप दोस्तों आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी दोस्तों आपको डाउट रह गया होगा, कहीं भी आपको नहीं समझ में आया होगा, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं ज़रूर आपके क्वेरीज़ हैं, जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर आपको सॉल्व करूँगी। आगे हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के और सारे रूल्स को समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।